हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले भारत की नदियाँ और उससे रिलेटेड जो भी है एमसीक्यू वो देखिए सबसे पहला है कि हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार मतलब हिमालय की पार की नदियाँ कौन है? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। बात करें ये तीनों तो कैलाश पर्वत में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी चिमायुंग ग्लेशियर से, सिंधु नदी मानसरोवर झील से और सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है। तो ये तीनों नदियाँ क्या हो गए? हिमालय पार की नदियाँ, क्योंकि ये तिब्बत में स्थित। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है? तो बात करें हम तो बात किया जा रहा है नदी, तो सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। बात करें ब्रह्मपुत्र इसलिए लंबी है क्योंकि ये जो है भारत में इसका लंबाई जो है कम है। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी? भारत की बात करें वृहत्तम मतलब सबसे लंबी नदी तो वो गंगा, जो कि भारत में कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना? बात करें गंगा नदी तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। सांगपो ब्रह्मपुत्र का नाम है तिब्बत में, चीन में। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से? बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ मिलती? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में मिलती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? मेघना नाम दिया जाता है। भारत की सबसे अधिक नौकम्य दो नदियाँ तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क है? गंगा नदी पर। वो कौन सी है? तो महात्मा गांधी सेतु, जो कि हाजीपुर और पटना को जोड़ती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान बात करें तो गंगा का कहाँ? उत्तराखंड, गंगोत्री और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चिमायुंग ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में है? तो ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में किससे होकर भारत में? तो भारत के जो है अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को दिहांग और अन्य राज्य में सिक्किम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की। यह कितनी है? 2900 किलोमीटर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम होता है? तो मानसरोवर झील सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज तीनों का होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण होता है तो कौन करता है? तो ये करता है ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ा और सबसे छोटा यही बनाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर? तो बेतवा। ऑप्शन के अनुसार बेतवा। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो नदी है कोसी। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से नहीं परे है? तो वो सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी एक विनाशक नदी है? तो कोसी, क्योंकि ये हमेशा अपना मार्ग जो है बदलते रहता है। निम्नलिखित में से बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। ये प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वो अलग अलग दिशा में बहती है? नर्मदा और सोन। नर्मदा जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने लगती है और ये सोन नदी ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर और जिस समय गंगा में मिलते वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। तवा किसकी सहायक नदी? तो तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? वो कोसी है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो महानदी। उड़ीसा का महानदी, बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का दामोदर नदी को बोला जाता है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्थित है। कहाँ? चंबल नदी।
भारत की लवन नदी के नाम से जाना लूनी नदी। ये लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। निम्नलिखित में से नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का तो वो है नर्मदा, और ये भेड़ाघाट का जबलपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी से 3 से विशिष्ट है? तो नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और पूरब से पश्चिम की ओर बहती, ये अलग हो गए। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? तो नहीं बनाती, तो वो हो गया महानदी, क्योंकि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये एस्चुअरी बनाती, मतलब ये जो है जहाँ पर गिरती है वहाँ पर गड्ढा बना देती है, 90 डिग्री का कोण पर ये गड्ढा बनाती है और पानी गिरते हैं ये तीनों। और ये तीनों नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदी डेल्टा में? ताप्ती। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित किसकी सहायक नदी है? चंबल। क्षिप्रा नदी के किनारे एक शहर उज्जैन है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है? तो देखिए नर्मदा, तवा और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। महानदी नर्मदा एवं सोन नदी कहाँ मिलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित नदी युगों में कौन ज्वार नदमुख बनाते हैं? नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा। निम्नलिखित किस नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाते हैं? तो अभी बताए थे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। निम्नलिखित में किस नदी को विरध गंगा के नाम से जाना? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर गांव, महाराष्ट्र। वेनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में, वो है गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। निम्नलिखित में किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा बोलेंगे तो दक्षिण भारत की गंगा बोलेंगे तो कावेरी बोलेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। पंचगंगा एवं दूधगंगा किसकी सहायक नदी? कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? नर्मदा और सोन। दामोदर नदी निकलती कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित में से भूमि वंदित नदी है लूनी नदी, जैसा कि अभी बताए थे कच्छ के रण में ये गायब हो जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्माण करती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये डेल्टा जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में होती है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम? अमरकंटक है तो सोन नदी, ये जो है गंगा में पाटलिपुत्र के निकट आकर के मिलती है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र। उपनदी का अर्थ क्या? सहायक नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा और ताप्ती। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किस नदियों का स्रोत है? तो अमरकंटक किसका है? तो नर्मदा का है, महानदी का और सोन का। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न नदियों में से अधिक पथ परिवर्तन तो कोसी नदी। कोसी इसलिए बिहार का सो कहा जाता है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? नर्मदा।